हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन ब्लाइंड डेट। तो चलिए शुरू करते हैं। जेके ते को बहुत ही घूर घूर के देख रहे थे कि एक कितना ज़्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल है, लेकिन ते उसको बोलते हैं, ए मिस्टर, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे नहीं शादी कर सकता हूँ, समझ में आया? तुम इस शादी के लिए कैसे हाँ बोल सकते हो? हम पहली बार मिले हैं और मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम मुझे पसंद नहीं। जेके बोलते हैं, जो कुछ भी बोलना है बोल सकते हो, मैं सुन रहा हूँ, ठीक है? मेरे कान हैं, तो तुम्हें जो कुछ भी बोलना है तुम बोलते रहो। ते बोलते हैं, दिमाग ख़राब है क्या? मैं बातें करते रहूँगा और तुम कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करोगे, और फिर मुझसे शादी भी करना चाहते हो, लेकिन मुझे इस शादी पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जेके बोलते हैं, मुझे भी नहीं था, लेकिन करना पड़ेगा और तुम्हें भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे ज्ञान पा चाहते हैं। अगर मैं तुमसे नहीं शादी करने के लिए तैयार हुआ तो मुझे बहुत बुरी तरह से फंसना पड़ेगा और मैं कहीं पे भी नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे शादी कर लो प्लीज़, ताकि मैं अपनी ज्ञान पा की इस टॉर्चर से बच सकूँ। ते को कुछ समझ में नहीं आता है। वो बोलते हैं कि क्या बके जा रहे हो, मुझे तुमसे शादी नहीं करना है, समझा करो। जेके बोलते हैं, तो फिर ठीक है, खाना खाओ, बाद में बात करते हैं। अभी ये सब कुछ सोचने के लिए तुम्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा और तुम भी मुझसे ही शादी करोगे, वरना मैं तुम्हारा वो हालत करूँगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। ते बोलते हैं, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? तुम मुझे धमका रहे हो? तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? जेके बोलते हैं, मुझे जानने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरे वाइफ ही बनने वाले हो, सिर्फ इतना समझ लो। ते बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी वाइफ ही नहीं बनने वाला हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। जेके ते को बोलते हैं, इतना ज़्यादा आर्गुमेंट क्यों कर रहे हो तुम? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? क्या मैं अच्छा नहीं लगता हूँ तुम्हें? देखो, मैं कितना हॉट हूँ और कितना हैंडसम हूँ, तुम्हें इतना अच्छा हस्बैंड कहीं भी नहीं मिलेगा। तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हारा लाइफ सेटल हो जाएगा। मेरे पास बहुत ज़्यादा मनी है, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वो दिला दूँगा। ते बोलते हैं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं कौन हूँ तुम जानते भी हो, मेरे पास पैसे की कमी है क्या? जेके बोलते हैं, हाँ पार्क जिमिन, मैं जानता हूँ तुम्हारे डैड के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारी खुद की कोई पैसे है। तुम अपनी डैड की पैसे से राज करते हो, है ना? लेकिन मैं जिस पैसे के बारे में बोल रहा हूँ वो मेरे ग्रैंडपा का या फिर मेरी डैड मॉम का नहीं है, क्योंकि मेरे डैड मॉम अभी दुनिया में नहीं है, और जो कुछ भी पैसा मैंने कमाया है उससे तुम्हारे लाइफ बहुत अच्छी तरह से सेटल हो जाएगा। तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि अपने ग्रैंडपा की प्रॉपर्टी से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास ही बहुत कुछ है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मेरे पास किसी भी चीज़ का कमी नहीं है। तुम मुझसे शादी कर लो। चलो इस खुशी में ड्रिंक करते हैं, और फिर वो चेयर्स करके ड्रिंक करते हैं, लेकिन ते नहीं पीते हैं। वो ऐसे ही बैठ के जेके को देख रहा था। जेके ड्रिंक करते हुए ते को घूर रहे थे। वो बोलते हैं, मुझसे तो शादी करना ही पड़ेगा तुम्हें, वरना मैं कैसे बच पाऊँगा इस ग्रैंडपा की टॉर्चर से, वरना वो मुझे कहाँ कहाँ भेज देंगे इस ब्लाइंड डेट पे। मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, नहीं जाना है किसी भी ब्लाइंड डेट पे। तुम तो मुझसे शादी कर ही लो, वरना मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। ते मन में बोलते हैं, तुम कितना पागल हो, मैं जिमिन नहीं हूँ, और मैं तुम्हें जिस तरह से बात कर रहा हूँ फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, ये बोलने के बावजूद भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, आखिर क्यों? लेकिन सच में तुम हैंडसम तो हो, लेकिन मुझे नहीं शादी करना है तुमसे, क्योंकि मैं जिमिन नहीं हूँ। तियांग को जिमिन का कॉल आते हैं, लेकिन वो कट कर देते हैं, क्योंकि वो अभी भी तक जेके के सामने ही है। इन लोगों की डेट तो बहुत देर तक चल रहे हैं, रुकने की नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन बहुत ही ज़्यादा अनमैच हो रहे थे। किसी की बातों के साथ किसी की बात मैच ही नहीं कर रहे थे। जेके जो भी ते को पूछ रहे थे वो उसका उल्टा ही जवाब दे रहा था। वो जानबूझ के ये सब कुछ कर रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं अगर वो उसके जवाब की सही सही आंसर कर देंगे तो वो उसको पसंद आ जाएंगे। इसलिए वो जानबूझ के गलत जवाब दे रहे थे और उल्टे सीधे बात कर रहे थे। लेकिन फिर भी जेके बोलते हैं, ठीक है, तो फिर तुम घर जा सकते हो, मैं तुम्हें कॉल करके बोल दूँगा, जो भी फैसला हुआ ज्ञानपा तुम्हारे डैड के साथ बात कर लेंगे। ते बोलते हैं, मैं अभी कह रही हूँ ना तुम्हें,
मुझे तुमसे शादी नहीं करना है। तुम मेरे मुंह पे ही बोल दो कि मैं तुमसे नहीं शादी करना चाहता हूँ। डैड को बीच में लाने की क्या ज़रूरत? तुम्हारे ग्रैंडपा को भी बीच में मत लाओ, उन दोनों को छोड़ दो और फिर तुम मुझे डायरेक्टली बोल दो कि तुम मुझसे नहीं शादी करना चाहते हो, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। और मैं भी तुम्हें बोल देता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ जेके, मैं तुमसे नहीं शादी कर सकता हूँ, ठीक है? चलो चलते हैं, बाय। वो यहाँ से चला जाते हैं। जेके कुछ नहीं बोलते हैं, वो मुस्कुराता है। त्यांग बोलते हैं पागल कहीं का, और यहाँ से चला जाता है। जिमिन उसको दोबारा से कॉल करते हैं। वो रिसीव करके बोलते हैं, जिमिन के बच्चे, मैं बाहर आ रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी वजह से मैं किस पागल के चक्कर में पड़ गया। ये तो मुझे शादी करना चाहता है यार, मैं तो बुरी तरह से फंस गया। जिमिन इसको बोलते हैं, क्या बोल रहा है तू? तुझसे क्यों शादी करना चाहेगा वो थोड़ी तुझसे शादी करने के लिए यहाँ पे आए हैं। वो ब्लाइंड डेट पे आए हैं। शादी के बारे में इतनी जल्दी कैसे फैसला ले सकते हैं? अगर एक दूसरे को पसंद आया तब जाके वो शादी के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अभी वो शादी की फैसला कैसे कर सकते हैं? पता नहीं, इसका दिमाग ख़राब है। मैंने तो इसको डायरेक्टली बोल दिया है कि तुम मुझे पसंद नहीं, आई हेट यू। फिर भी वो मुझसे बोलता है कि वो मुझसे शादी करेगा, और बोलते हैं अगर मैंने उससे शादी नहीं किया तो पता नहीं उसके साथ क्या हो जाएगा, और मुझे बोल रहा है कि मैं उसे शादी कर लूँ। इसका दिमाग ख़राब है क्या? किसी मेंटल के साथ तुम्हारे डैड ब्लाइंड डेट पे भेजने वाले थे। जिमिन, मैं बता रहा हूँ, मैं इस चक्कर में नहीं हूँ, ठीक है? इसके बाद मुझे इस डेट के लिए कोई भी सवाल मत पूछना और दोबारा भेजने की कोशिश भी मत करना। इसके बाद मैं तुम्हारे लिए कोई भी ब्लाइंड डेट पे नहीं जाऊँगा। यार इस तरह से क्यों बोल रहा है तू तो जानता है जब भी मैं इस तरह से फंसता हूँ तुम मुझे बचा लेते हो, तो आज ऐसा क्यों बोल रहे हो कि तुम मेरे लिए इतना सा नहीं करोगे? अगर कभी भी ऐसी मुश्किल में पड़ोगा तो तुम मुझे हेल्प नहीं करोगे क्या? नहीं करूँगा, मैंने कहा ना तुम्हें। अगर दूसरी बार ऐसा हुआ तो तुम खुद ही समझ लेना। रखता हूँ मैं, मुझे बहुत काम है। जिमी वहाँ पे बोलते हैं, ऐसा क्यों बोल रहा है यार? यहाँ पे यूंगी भी मुझसे गुस्सा है, वो मेरा कॉल नहीं रिसीव कर रहा है। शायद उसको पता चल गया कि ब्लाइंड डेट पे मैं जा रहा हूँ। डैड ने शायद उसको बोल दिया है कि मेरा सन ब्लाइंड डेट पे जा रहा है, शादी के लिए मान गया, लेकिन मेरी जगह पे तुम गए हो। उसको ये बात कौन बताएगा? और तुम भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हो। तो यहाँ पे बोलते हैं, कॉल करते रहो, अब मैं किसी की कॉल नहीं रिसीव करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत काम है। मेरा फैशन हाउस मेरा इंतज़ार कर रहा है। त्यांग का बहुत बड़ा फैशन हाउस है जिस पे वो खुद कपड़ों को डिज़ाइन करता है। उसकी कपड़े जो है बहुत फेमस है और वो गुची ब्रांड त्यांग का है। तो त्यांग अपनी ब्रांड को लॉन्च करने के लिए एक शो पे जाते हैं। वो गुची ब्रांड का कपड़ा पहना हुआ था और वो जाके वहाँ पे एक मॉडलिंग शो पे परफॉर्मेंस करते हैं। सब लोग त्यांग को देख के चीख रहे थे क्योंकि त्यांग इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम है। लड़कियाँ तो उसके लिए पागल हैं, लड़के भी। जब वो रैम्प करते हैं तो लोग उसके लिए मरते हैं, और ये सब कुछ करने में त्यांग को बहुत अच्छा लगता है। त्यांग बहुत ही ज़्यादा रिच है, उसके पास किसी भी चीज़ का कमी नहीं है। उसको किसी भी पैसे की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी। वो खुद की पैसे से ऐश करता है, उसके पास सब कुछ है। जेके को नहीं पता कि वो जिमिन नहीं था, वो त्यांग थे। जेके को तो ऐसा लगता है कि ये जिमिन है और उसकी डैड के पैसे से वो राज करते हैं, क्योंकि जिमिन ऐसा ही करते हैं। जिमिन खुद की कोई भी बिज़नेस नहीं शुरू किया है, वो अपनी डैड की बिज़नेस को चलाता है। जेके को इस बारे में पता है, इसलिए वो ऐसा बोल रहा था, लेकिन वो जिमिन नहीं है। ये बात जेके को नहीं पता है। जेके जब ऑफिस आते हैं, जेहोप उसको बोलते हैं, जेके कैसा रहा तुम्हारा ब्लाइंड डेट? ग्रैंडपा ने पूछा है, क्या तुम्हें वो लड़का पसंद है? पार्क जिमिन, अगर वो तुम्हें पसंद है तो फिर तुम्हें किसी और डेट पे जाने की ज़रूरत नहीं। जेहोप, अगर मुझे वो लड़का पसंद नहीं आया या फिर वो लड़का मुझे शादी नहीं करना चाहते हैं तो क्या मुझे और भी डेट पे जाना पड़ेगा? जेहोप बोलता है, हाँ, तो तुम्हें अभी निकलना होगा। इसके बाद तुम्हारे लिए लंदन पे एक डेट फिक्स किया हुआ है। अगर तुम्हें ये लड़का पसंद नहीं है तो तुम्हें लंदन जाना पड़ेगा अभी मेरे साथ, सब कुछ बुक किया हुआ है। जेके बोलते हैं, पागल है क्या? अभी नहीं नहीं नहीं, मुझे ये पसंद है। ग्रैंडपा को बोल दो मैं इस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पार्क जिमिन पसंद है।
और हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छे लगेंगे साथ में। मैं बोल रहा हूँ, ज्ञानपा को बोल दो। चलो चलो शाबाश, जल्दी से फ़ोन करके बोलो उन्हें। जेहूब के कॉल करने से पहले ही उसकी ज्ञानपा के कॉल आ जाते हैं। वो बोलते हैं, क्या वो ब्लाइंड डेट से वापस आ गए हैं? जेहूब बोलते हैं, हाँ मिस्टर चेयरमैन, वो वापस आ गए हैं। वो इस शादी के लिए तैयार है। उसको पार्क जिमिन पसंद है। उसकी ज्ञानपा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। चलो, अपनी लाइफ पार्टनर को वो चुन ही लिया, मेरा काम ख़त्म हुआ, वरना वो तो एक काम करने से रहा। वो खुश होकर बोलते, ठीक है, मैं उसकी डैड के साथ बात कर लूँगा, जितनी जल्दी हो सके ये शादी करा दूँगा मैं जेके के साथ, पार्क जिमिन की, ठीक है? जेहूब बोलते, ठीक है ज्ञानपा, तो फिर बाद में बात करते हैं। और फिर कॉल को कट करते हैं। जेके बोलते हैं, क्या कहा उन्होंने? जेहूब बोलता है कि कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि तुम्हें और भी ब्लाइंड डेट पे जाना पड़ेगा। जेके बोलता है, क्या पागल हो क्या, मैं नहीं जाने वाला। जेहूब बोलते, मजाक कर रहा था। ज्ञानपा ने कहा कि पार्क जिमिन के डैड के साथ वो बात करेंगे तुम्हारी शादी के बारे में, क्योंकि तुम्हें वो पसंद आया ना। तो ज्ञानपा खुश हो गए। उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि उसको वो पसंद आ जाएगा। पार्क जिमिन देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम है। तो जेके बोलते, हाँ सही कहा ज्ञानपा ने, वो सच में ब्यूटीफुल और हैंडसम तो है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये शादी करने से मुझे ब्लाइंड डेट से छुटकारा मिलता है तो फिर मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? रात का टाइम है। टियांग अपने घर पे था। वो जेके के बारे में सोच रहा था कि वो कितना पागल है। मैं उसको बोल रहा था कि वो मुझे पसंद नहीं, फिर भी वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। ऐसा भी कोई हो सकता है क्या? पता नहीं वो कहाँ से है, कौन है, क्या करता है। दिखने में तो अच्छा है, लेकिन मैं इन सारी चीज़ों के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? इन सारी चीज़ों के बारे में तो जिमिन को सोचना चाहिए। अगर वो शादी के लिए हाँ भी बोल देता है तो मुझे क्या, वो तो शादी पार्क जिमिन से करने वाला है, मुझसे थोड़ी। मैं तो सिर्फ ब्लाइंड डेट पे गया था। और यहाँ पे जिमिन का कॉल आता है टियांग को। वो बोलते हैं, बुरी तरह से फंस गए हो तुम। टियांग बोलते हैं, वो कैसे? मैं समझा नहीं। जिमिन बोलते हैं, डैड के कॉल आए हैं, उन्होंने कहा कि जेके के ज्ञानपा इस शादी के लिए हाँ बोल दिया है क्योंकि जेके को तुम्हें पसंद आया। क्या? लेकिन इससे मेरे क्या गलती है? मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो तुमसे शादी करने के लिए हाँ कहा है, मुझसे थोड़ी। टियांग, तुम भूल गए हो, तुमने ब्लाइंड डेट पे गए थे। वो तुम्हें देख के पसंद किया, मुझे नहीं। वो तो कभी मुझे देखा ही नहीं। इसका मतलब वो तुमसे शादी करना चाहते हैं, मुझसे नहीं। अब तुम ही इसे लिपाटो। टियांग बोलते हैं, जिमिन ऐसा नहीं बोल सकते हो तुम मुझे इतनी बुरी तरह से कैसे फंसा सकते हो? मैं इससे शादी नहीं करूँगा, समझ में आया तुम्हें? क्योंकि मुझे अपने फैशन हाउस पे और भी कुछ करना है, अपनी लाइफ में और भी आगे बढ़ना है। मैं अभी शादी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, और मैं पार्क जिमिन नहीं हूँ, समझे तुम? यार जो भी है, तुम ये शादी कर लो, वरना डैड मेरी शादी उस जेके से करा देंगे और मैं योंगी को कैसे भूल पाऊँगा? मैं उसे प्यार करता हूँ और ऐसे भी वो मुझसे नाराज़ है। तो सही है ना, योंगी तुमसे नाराज़ है और जेके ने तुम्हें पसंद किया तो तुम दोनों शादी कर लो। तुम कैसी बातें कर रहे हो मेरे सोलमेट होके? मैं उसे नहीं शादी कर सकता हूँ, तुम समझो ना। कुछ नहीं समझना है मुझे, जो भी करना है तुम्हें करना है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में तुम्हारी गलती है। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर वो मुझसे पसंद नहीं करता। नहीं, इसमें मेरी गलती नहीं है, ये तुम्हारा गलती है, क्योंकि तुम डेट पे गए थे। हर डेट पे तुम ही गए हो। अब से सब लोगों ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया सिवाय उसके। ऐसा क्यों किया उसने? सोचो ज़रा, तुमने ऐसा क्या कर दिया है कि जेके को तुम पसंद आ गए हो? पागल हो गए हो क्या? मैं ऐसे भी ज़्यादा स्टाइलिश कूल बन के नहीं गया था और मैंने उसे डायरेक्टली बोल दिया कि वो मुझे पसंद नहीं, फिर भी वो मुझसे शादी करना चाहते हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, इससे पहले तुम जब भी जाते थे तो सारी ब्लाइंड डेट पे वो लोग रिजेक्ट कर दिया है तुम्हें, तो मैं बच गया था, लेकिन इस बार मुझे तुम बचा लो यार। और यहाँ पे जेके वो मन में सोचता है, चलो मुझे 19 ब्लाइंड डेट से छुटकारा मिल गया। अगर मैं इसे शादी करने के लिए मना कर देता तो मुझे अभी और भी ब्लाइंड डेट पे जाना पड़ता, और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। चलो सही, ये लड़का बहुत ही सही है,
जो भी बोलता है मुंह पर ही बोलते हैं, इसलिए मुझे ये लड़का पसंद है, तो मैं इसे शादी कर लूँगा, तो मुझे इन सारी चक्करों में नहीं पड़ना पड़ेगा। सो गाइज़, मैं इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।